रूस और यूक्रेन के बीच में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रही जंग में अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न आया है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जेलेंस्की ने पुतिन को ऐसी चोट पहुंचाई जिससे उबरने में उन्हें लंबा वक्त लगेगा। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर 4000 किलोमीटर घुसकर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस को टारगेट करते हुए उसके 41 अहम और महंगे लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने इस हमले को अंजाम दिया है। इस पूरे ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा गया था। हमले के लिए एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इस अटैक में यूक्रेन ने रूस के A-50, Tu-95 और Tu-22 जैसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस अटैक में रूस को करीब $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच इस समय सीज फायर की बात चल रही है। आज भी तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच सीज फायर पर बातचीत होनी है। लेकिन अब जिस तरह से यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया है उसके बाद ये युद्ध नए तरह से एक्सेलरेट हो सकता है। कुछ जानकारों का कहना है कि यूक्रेन से बदला लेने के लिए पुतिन अब उस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो टेंशन इन दोनों देशों के बीच अब बढ़ती जा रही है क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है जिसमें बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया है यूक्रेन ने। यूक्रेन का दावा यह है कि उसके ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने रूस के 36% स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को तबाह कर दिया है। ये वो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट हैं जो लंबी दूरी पार करके परमाणु बम बरसाने की क्षमता रखते हैं। यूक्रेन ने इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया उसकी भी एक डिटेल आपको बताऊंगी। जेलेंस्की ने क्या दावा किया वो भी आपको सुनाऊंगी। लेकिन पहले रूस की एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक की तस्वीरें देख लीजिए। एयरबेस पर खड़े रूसी बॉम्बर्स ड्रोन अटैक के बाद धूं-धूं कर जल उठे। यूक्रेन का कहना है कि इन्हीं बॉम्बर्स और फाइटर प्लेन से रूस यूक्रेन के शहरों पर बमबारी करता था और इसीलिए यूक्रेन ने इन्हीं एयरबेसेस को तबाह कर दिया है। आप देखिए कैसे बॉम्बर्स जो हैं उनमें आग की लपटें उठ रही हैं और वो धूं-धूं करके जल रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से रूस पर किया गया है और उन बॉम्बर्स को टारगेट किया गया है जो यूक्रेन पर तबाही बरसाने का काम किया करते थे। बाकायदा यूक्रेन ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। बाकायदा वो तस्वीरें दिखाई भी जा रही हैं कि रूस को कितना नुकसान पहुंचा है। अब यूक्रेन ने ड्रोन अटैक को लेकर एक बड़ा दावा किया। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के 4 बड़े और अहम एयरबेस को उड़ा दिया है। मरमंस्क में ओलेनिया एयरबेस, इरकुत्स्क में बेलिया एयरबेस, इवानोवो एयरबेस और डाइगिलोवो एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें ओलोनिया एयरबेस की हैं। ड्रोन हमले में रूसी टुपोलेव Tu-95 बॉम्बर जलकर खाक हो गया है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यह सबसे बड़ा हमला अभी तक यूक्रेन की तरफ से किया गया है और ऐसे वक्त में किया गया है जब दोनों देशों के बीच में सीज फायर को लेकर बातचीतें चल रही हैं। इस्तांबुल में दोनों देशों के डेलीगेशन मिलने जा रहे हैं लेकिन उससे ठीक पहले यूक्रेन ने रूस को निशाना बनाते हुए उसके एयर बेसिस पर तबाही मचाई है। Tu-95 में आग की तस्वीरें आपके सामने हैं जिससे रूस को बड़ा और भारी नुकसान हुआ है। रूस के एक और एयरबेस की तस्वीर आपके सामने है। यह रूस का बेलाया एयरबेस है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद बेलाया एयरबेस में भी भयानक तबाही हुई है। वहां जो आसमान में इस वक्त है और जो धमाके की आवाज आप सुन रहे हैं ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि रूस का बेलाया एयरबेस तबाह हो रहा है। यहां पर रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने ये टारगेटेड अटैक किए हैं। एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है। 4 एयरबेसेस यूक्रेन ने रूस के तबाह किए हैं और इसमें रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। काला धुएं का गुब्बार आसमान में है। ये गुब्बार बता रहा है कि यूक्रेन की कार्रवाई बड़ी सटीक थी। ड्रोन स्ट्राइक के बाद ये धुआं उठा जिसमें रूस को काफी नुकसान हुआ है। दरअसल यूक्रेन इस हमले के लिए लगभग 18 महीने से तैयारी कर रहा था। इस मिशन की निगरानी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति आपको बता दें जेलेंस्की कर रहे थे। ड्रोन को पहले रूस में चोरी छिपे भेजा गया और फिर उन्हें लॉरियों में रखे लकड़ी के केबिन्स के नीचे छिपाया गया। जब हमला करना था तो इन्हीं ट्रकों से ड्रोन लॉन्च किए गए और फिर हमले के बाद ट्रक को नष्ट कर दिया गया। तो 18 महीने की तैयारी के बाद रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला करने में यूक्रेन कामयाब रहा है। भारी नुकसान रूस को पहुंचाया गया है। अब रूस कैसे रिटेलिएट करेगा, रशिया क्या करेगा, पुतिन क्या करेंगे, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। रूस पर यूक्रेन
के अटैक की एक और तस्वीर देख लीजिए। इस हमले को रूस का पर्ल हार्बर बताया जा रहा है। जिस तरह से जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, उसके बाद जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम मार दिया था, इस अटैक को भी उसी तरह से देखा जा रहा है और पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कि कोई बड़ा कदम रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से उठाया जा सकता है। यूक्रेन में भी भारी तबाही की तस्वीरें देखी जा सकती हैं, देखी जाएंगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यह चिंता पूरी दुनिया के सामने आकर खड़ी हो गई है कि यूक्रेन के इस हमले के बाद या यूक्रेन के इस अटैक के बाद अब रशिया क्या कदम उठाएगा, पुतिन क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि जगह जगह ये काले धुएं के जो गुब्बार हैं ये बता रहे हैं कि यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के अटैक में रूस के जो Tu-95 तबाह हुए हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। Tu-95 एक परमाणु हमले में इस्तेमाल होता है। रूस के पास ऐसे 47 Tu-95 हैं, लेकिन अब उनमें से कई तबाह हो चुके हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये Tu-95 है जो न्यूक्लियर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर स्ट्राइक यूक्रेन की तरफ से की गई और ऐसे Tu-95 को तबाह किया गया। 47 कुल हैं, लेकिन उनमें से कई Tu-95 डैमेज कर दिए गए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है यूक्रेन की तरफ से। और इसका बदला अब रशिया कैसे लेगा, पूरी दुनिया की चिंताएं इससे बढ़ गई हैं। तस्वीरों में आपको रूस का एक एयरबेस भी हम दिखा रहे हैं। यह हमले के वक्त का वीडियो है। वीडियो में एयरबेस पर खड़े प्लेन जलते हुए साफ दिख रहे हैं। एयरबेस पर लाइन से खड़े प्लेन में धुआं निकल रहा है। तो रूस के एक एयरबेस का ये वीडियो सामने आया है जहां प्लेन खड़े हुए हैं, वहां पर धुएं का गुब्बार ये बता रहा है कि यूक्रेन की ये जो स्ट्राइक थी या यूक्रेन का ये जो हमला था बड़ा जबरदस्त था, जिसमें बहुत नुकसान रूस को हुआ है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि उसने रूस के अंदर स्थित कई एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें 40 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स को ध्वस्त किया है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर बम बरसाने के लिए कर रहा था। यूक्रेन का कहना है कि वही विमान है जो अक्सर यूक्रेन के ऊपर उड़ान भरते हैं और बम गिराते हैं। यूक्रेन ने रूस के मरमंस्क में ओलेनिया एयरबेस, इरकुत्स्क में बेलिया एयरबेस, इवानोवो में इवानोवो एयरबेस और डाइगिलोवो एयरबेस को निशाना बनाया है और यहां पर भारी जो तबाही है वो इस वक्त देखने को मिल रही है।